दोस्तों, एक्ने क्या है, कैसे होता है, ये हम समझते हैं। एक्ने हमारी फेस की जो स्किन होती है उसके सीबेसियस ग्लैंड का इन्फेक्शन की वजह से ये होता है, जिसमें खुजली, दर्द ये वगैरह सब कुछ होता है। तो आइए देखते हैं तो इसका कारण क्या है, क्या क्या कारण की वजह से ये एक्ने हो सकता है। हमारे जो फेस पे उसकी चमड़ी के भाग पे जो खील मुहासे जो होते हैं उसका कारण क्या क्या है वो हम समझते हैं। तो पहला कारण है जिसकी वजह से होता है वो है हमारे माता पिता, और उसको कभी ये इन्फेक्शन हुआ है तो ये हमें जेनेटिकली हमें भी मिल सकता है, और ये भी बड़ा कारण है जिसकी वजह से खिल मुहासे होते हैं। दूसरा कारण है हॉर्मोन्स। हमारे शरीर की पुख्त वय के उम्र में ये बच्चे और लड़कियों को ये सब कुछ ज़्यादातर पुख्त वय की उम्र में होता है, जिसकी वजह से खील मुहासे ये होते हैं। तीसरा कारण है फास्ट फूड। आज की लाइफस्टाइल में ज़्यादातर बाहर का पिज़्ज़ा, फास्ट फूड में बर्गर, ब्रेड, केक ये सब कुछ ज़्यादा खाने की वजह से भी खील मुहासे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसका पाचन ठीक से ना होने की वजह से ये खील मुहासे हमारे शरीर पे हो जाते हैं। चौथा कारण है कॉस्मेटिक। ज़्यादातर लोगों को अपनी स्किन पे कॉस्मेटिक, केमिकल्स ये वगैरह यूज़ करने की वजह से, एलर्जी की वजह से ये हो सकता है। पांचवा कारण है लैक ऑफ स्लीप, मतलब कि पूरी नींद ना लेना। अगर आप ज़्यादातर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब ये सब वगैरह यूज़ करते रहते हो रात के टाइम, तो ये आपकी चमड़ी पर गलत असर करता है। आखिरी है स्ट्रेस, मतलब कि ज़्यादा टेंशन वगैरह की वजह से भी ये हो सकता है। तो इसको क्या, कैसे और कैसे रोका जाए, इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इसको कैसे रोका जाए। ठीक है, तो पहला है कि हमें अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब कि बाहर का फास्ट फूड वगैरह है, ज़्यादातर मिठाइयाँ वगैरह है, केक वगैरह है, ब्रेड वगैरह है, ये सब कुछ नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह से हमारा पेट खराब होता है, और पेट खराब होने की वजह से ये चमड़ी की बीमारियाँ ज़्यादातर होती हैं। तो हमें बाहर का फूड नहीं खाना चाहिए। उसके बाद क्या नहीं करना चाहिए, तो हमारे जो खील मुहासे हैं इसको हमें फोड़ना नहीं चाहिए। इसको दबा के उसका पस वगैरह होता है वो हमें नहीं निकालना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, इसका इन्फेक्शन और जगह पे भी फैलता है, तो ये भी नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको हमें स्क्रब नहीं करना चाहिए। अगर आपके मुंह पे खील है तो आपको स्क्रब नहीं करना चाहिए, तो इसकी वजह से भी ये फैल सकता है, क्योंकि स्क्रबिंग की वजह से ये इन्फ्लामेशन और होता है और इसमें इन्फेक्शन होता है। और ये है तो हमें कॉस्मेटिक्स और कोई भी केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं करना है। और ज़्यादातर कई लड़कियां जो कॉस्मेटिक लगा के ही रात को सो जाती हैं, तो उसका भी ये काम नहीं करना है। ये करने से भी ज़्यादातर एलर्जी वगैरह हो सकते हैं और हमारी चमड़ी को नुकसान होता है। तो ये सब कुछ हमें नहीं करना है। तो आगे देखते हैं हमें क्या करना चाहिए, इसे कैसे रोका जाए, क्या क्या ऐसी चीज़ है जिसे करने से इसको रोका जाए और ये आगे ना बढ़ पाए और ये ठीक हो जाए। तो आगे हम देखते हैं क्या क्या करना चाहिए। तो पहला है हमारे फेस को अच्छे से साफ़ पानी से दिन में 5 बार धोना चाहिए। साफ़ पानी से धोने से उसका सभी कचरा वगैरह होता है, केमिकल, धूल, मिट्टी सब कुछ निकल जाता है। तो ये करने से दिन में 5 बार करने से, 5 से 6 बार अच्छे से साफ़ करने से ये अच्छे से हमारी कचरे और धूल भी निकाल देता है, जो बड़ा कारण है एक्ने होने का। फिर क्या है, अगर आपके फेस पे ज़्यादातर ऑयली स्किन है तो एक जेंटल क्लीनर आता है, उसको आप लगा सकते हैं। उससे भी आपको वो ऑयल नहीं होगा, तो भी ये इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। और आप स्टीम बाथ भी ले सकते हैं, जिससे भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। अंदर के पोर्स जो होते हैं उसमें इन्फेक्शन लगा होता है वो भी निकल जाता है, धूल मिट्टी भी निकल जाती है। तो ये करने से भी फ़ायदा बहुत सारा होता है। और क्या है, तो कि हमें अच्छा खाना खाना है, फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट है, ये सब कुछ खाना चाहिए। फास्ट फूड वगैरह छोड़ देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारी चमड़ी को अच्छे से नरिशमेंट मिलता है, विटामिन मिलता है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और
खूब पानी पीना चाहिए। पानी पीने से भी ज़्यादातर हमारे शरीर के कचरे हैं वो निकल जाते हैं। तो जितना हो सके उतना दिन भर में पानी पीना चाहिए। इससे कब्ज़ भी नहीं होती है और हमारा पेट भी साफ़ रहता है। फिर हम देखते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या-क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक्ने की बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में मिलती है, लेकिन कोई भी अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेने से हमें ध्यान रखना चाहिए। ये दवाइयाँ लेने से हमारे शरीर पे आड़-असर होती है, चमड़ी सूख जाती है, तो ये ख़्याल रखना चाहिए। तो हमें इसके लिए क्या करना